कोरोना के बाद में भारत की सरकार पहली बार अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने करीब करीब 8% की ग्रोथ रेट कम हुई है। उस ग्रोथ रेट को रिस्टोर करना, मतलब पहले तो जो डेफिसिट है उसको कवर करना, और उसके बाद जो 8% आगे के हैं, तो यदि हम माना जाए तो जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया, तो कम से कम 16%। यद्यपि वो बहुत बड़ा कठिन लक्ष्य है, पर सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती आज ये है ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट करने पे आज जो उनको साधन उपलब्ध है वो ये है, अभी जनमानस की एक शक्ति है। कोरोना का घटता हुआ प्रभाव, वैक्सीन का चालू होना, सेंसेक्स की उपलब्धि जो 50,000 के तकरीबन आज के दिन में पार कर चुका है, उसके कारण एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं वो बन चुका है। सरकार सिर्फ चैनलाइज करे एफर्ट्स और एनर्जी को जो पॉपुलेशन की है और बिजनेस के लोगों के या बिजनेस वर्क की है। इसके लिए जो मैसिव हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जब वो आधारभूत संरचना पर, आधारभूत चीजों पर जब इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें सीमेंट की खपत होती है, स्टील की खपत होती है, भारी पैमाने पे रोजगार दिया जाता है, लोग लगते हैं, उससे इकोनॉमी को चर्न और टर्न मिलता है, जिसको जो इकोनॉमी में पैसा आता है और उसका एक सर्कुलेशन का इफेक्ट बढ़ता जाता है। वो ही एक ऑन अ ब्रॉडर स्केल एक बड़ी तरह से व्यापक रूप में देखा जाए तो वो एक तरीका है जिससे सरकार त्वरित तरीके से और कर भी रही है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं रही। जो रोड मिनिस्ट्री है, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उनके मिनिस्टर हैं, वो सब लगे हुए हैं, पर उसी को पुश करके आगे बढ़ाया जाता है। रोड टोल्स, अभी ट्रैफिक और एयर ट्रैफिक वगैरह में तेजी आने में तो टाइम लगेगा, पर रोड्स का कंस्ट्रक्शन और जो दूसरी आधारभूत व्यवस्थाएं हैं वो जितनी तेजी से करेंगी उतनी इकोनॉमी में टर्न आएगा, और उसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है और सर्कुलेशन का इफेक्ट है उसके बढ़ते हुए तेजी से मूवमेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल रन रेट ऑफ इकोनॉमी विच इज 6%, 7% एंड 8%, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ इकोनॉमी में, संकुचन हुआ है, उसको दूर किया जा सकता है। हिंदुस्तान की स्थिति अभी कई जो विकसित देश हैं उनसे भी अच्छी है, क्योंकि 15% की इकोनॉमी में ड्रॉप अमेरिका में हुआ है, 16 से 17% का यूके में हुआ है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी उतनी तरह से नेगेटिव नहीं हुई है। और वहाँ पर अमेरिका में उनके जो प्रोग्राम्स आए थे रिलीफ के, वो तो वर्चुअली उन्होंने सब्सिडीज दी थी कंपनियों को पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत, और उस यूके में भी ऐसा ही हुआ है। तो गवर्नमेंट का जो घाटा है उन देशों का, जो विकसित देशों का, वो काफी बड़ा है। हिंदुस्तान ने उसके मुकाबले काफी संयत व्यवहार रखा है, सुविधाएं तो दी है, पर एक पैसा कोड़ी की तरह फेंका नहीं गया बिजनेस के तरफ। हालांकि सरकार की उस दिशा में आलोचना भी हुई, पर इन्होंने वित्तीय नियंत्रण भी उसको बराबर रखा है। कुल मिला के आधारभूत ढांचा, आधारभूत व्यवस्था के प्रति खर्चा, और ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल जो प्रूडेंस मैकेनिज्म की तरह से बैंकिंग व्यवस्था में किया गया, उसको ही चलाया जाएगा तो देश तेजी से प्रगति की ओर बढ़ेगा। सेंसेक्स एक अच्छा इसका रिफ्लेक्शन है, एक उदाहरण है कि आगे आने वाली व्यवस्था उचित होती है, क्योंकि सेंसेक्स जो बनता है वो आगे की दृष्टि को ध्यान में रखे हुए, जिसको डिस्काउंट करना बोलते हैं, उसको जो उनके जो प्लेयर्स रहते हैं स्टॉक मार्केट के, आगे की दृष्टि को देखते हुए या उनको पहले से माप लेते हैं या भाप लेते हैं। तो वो एक अच्छा प्रतिबिंब है आज की दृष्टि में। और जो ऊर्जा दबी हुई थी कोरोना काल के कारण या लॉकडाउन के कारण सामान्य एम्प्लॉइज की, लोगों की, वो अब उभर कर तेजी सामने आती है। और हम जीवन के दूसरे चरणों में या जनजीवन में भी ये देखते हैं, लोग खुल रहे हैं, लोग आगे जाते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं, मूवमेंट्स बढ़ा है, ऑफ कोर्स रेस्ट्रिक्शंस के साथ में, कि लोग मास्क वगैरह पहनते हैं, और वो अच्छा द्योतक है बढ़ती हुई इकोनॉमी का, और आगे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की विश्व में स्थिति के लिए यह अच्छा शुभ संकेत है।